हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th इंग्लिश के थर्ड पोएम अ टाइगर इन द ज़ू रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस पोएम के लेखक के बारे में, यानी कि पोएट के बारे में। जॉर्ज लेस्ली नॉरिस 21 मई 1921 to 6 अप्रैल 2006 was a prize winning wishlist poet and short story writer। तो जॉर्ज लेस्ली नॉरिस जो हैं, उनका जन्म 21 मई 1921 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 6 अप्रैल 2006 में हुई थी। और वो एक विशलिस्ट पोएट थे और उसके साथ साथ वो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, जिस वजह से उन्होंने बहुत सारे प्राइजेस जीते। ही टॉट एट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इन ब्रिटेन एंड द यूनाइटेड स्टेट इंक्लूडिंग ब्रिघम यूथ यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने अपना एकेडमिक इंस्टीट्यूट ब्रिटेन में और यूनाइटेड स्टेट में ब्रिघम यूथ यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। नॉरिस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विशलिस्ट पोएट ऑफ द पोस्ट वॉर पीरियड एंड हिज लिटरेरी पब्लिकेशन हैव वॉन मैनी प्राइजेस। सो विशलिस्ट जो थे वे मतलब कि लेस्ली नॉरिस जो थे वे एक विशलिस्ट पोएट थे और वो पोस्ट वॉर पीरियड के पहले के थे, इस वजह से उनको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके साथ साथ उनके जो पब्लिकेशंस थे उनकी वजह से उन्हें बहुत सारे प्राइजेस जीतने को मिले। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द पोएम, मतलब कि हमें इस कहानी में क्या बताने की कोशिश की गई है। द पोएम रिटन बाय लेस्ली नॉरिस एक्सप्लेन द एगोनी एंड हेल्पलेसनेस ऑफ अ केज्ड टाइगर दैट लिव्स इन अ ज़ू। तो यहाँ पे इस कविता में लेस्ली नॉरिस ने ये एक्सप्लेन किया है कि कैसे एक जो केज के अंदर, मतलब एक पिंजरे के अंदर बंद जो शेर है, उसकी शक्तियाँ उसी सलाखों के पीछे रह गई हैं और वो अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है और वो अपनी मदद नहीं कर पा रहा है। The poet explained what his life could be if he had been a free animal। और लेस्ली नॉरिस जो कि इस पोएम के राइटर हैं, वो ये भी बताते हैं कि अगर वो जो टाइगर है वो पिंजरे में बंद ना हो कि अगर वो खुला हुआ होता तो वो क्या उसकी लाइफ कैसी होती। The poet has tried to explain about the conditions of animals that are caged by human beings for their own fun। तो यहाँ पे जो बेसिकली जो हमारे पोएट हैं लेस्ली नॉरिस, वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो एक वो जानवर हैं जो खुले इन्वायरमेंट में हैं और एक जो केज्ड में है, मतलब एक पिंजरे में जो बंद जानवर हैं, उनमें कितना डिफरेंस है। और उसके साथ साथ ह्यूमन बींग्स ने उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने मज़े के लिए वहाँ पर बंद कर रखा है। तो चलिए इस पोएम को पढ़ना शुरू करते हैं। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet race। तो एक बाग है जिसमें एक पिंजरे में एक बाघ ना कैद हुआ है। यहाँ पे केज्ड टाइगर की बात की गई है। उसके शरीर पे जो धारियाँ हैं वो हैं तो बहुत ज़्यादा विविड, मतलब बहुत ज़्यादा चमकीली। उसके जो पैर हैं, मतलब उसके जो पैर के तलवे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा गद्देदार है और बहुत ज़्यादा मुलायम है, इसलिए वो बिना कोई आवाज़ किए भी चल रहा है। लेकिन उसकी जो चाल है वो कुछ ही दूरी तक सीमित है, मतलब वो ओपनली नहीं घूम पा रहा है। उसकी जो चाल है वो कुछ ही सलाखों में कैद होकर रह गई है और कुछ ही जगह उसे अपने चलने के लिए मिली है। क्यों? क्योंकि वो एक केज्ड एनिमल है, मतलब कि वो एक पिंजरे में बंद हुआ पशु है, इसलिए वो क्रोधित भी है और उसके साथ साथ शांत भी है। ठीक है, क्वाइट रेज मतलब कि शांत भी है और क्रोधित भी है बहुत ज़्यादा। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plum deer pass। सो यहाँ पे जो कवि हैं वो जंगल की बात कर रहे हैं, मतलब एक जो टाइगर है वो जंगल में है और वो ये कहते हैं कि वो जो जंगल में टाइगर है वो क्या कर रहा है, वो छुपा हुआ है, बड़ी बड़ी घासों के पीछे वो छुपा हुआ है। जहाँ पे लोग जलाशय में हिरण जो है, मोटे मोटे ताज़े ताज़े हिरण जो है वो वहाँ पर पानी पीने आते हैं, तो वो छुपा हुआ है ताकि वो अपने शिकार को अच्छे से कर पाए। मतलब अगर कोई उसे देख लेगा तो वहाँ से भाग जाएगा हिरण, लेकिन अगर वो उसको नहीं देखेगा तो उसको शिकार कर सकता है, इसलिए वो छुपा हुआ बैठा है और अपना घात लगाए बैठा है कि कब वहाँ पे डियर आए और कब वो उस पर अटैक करे। He should be snaring around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। तो यहाँ पे जो पोएट हैं वो ये कल्पना कर रहे हैं कि जंगल में जो एक बाघ रह रहा है वो क्या कर रहा है, जंगल के एज मतलब जंगल के किनारों पे स्थित जो घर हैं उनके चारों ओर वो घूम रहा है, दहाड़ रहा है और अपने जो सफ़ेद दांत हैं, जो नुकीले दांत हैं, उन्हें दिखा रहा है और अपने पंजों को दिखाते हुए वो गांव के लोगों को आतंकित कर रहा है।
But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. तो यहाँ पे जो उन्होंने बात की है, यहाँ का जो बाघ है वो क्या कर रहा है, उस स्वतंत्र से बाघ को यहाँ पे पिंजरे में डाल दिया गया और उसे कंक्रीट की मजबूत जो सेल बनाई है, कोठरी बनाई है, उसमें उन्हें कैद कर लिया है और उसकी जो शक्ति है, मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो सिर्फ और सिर्फ बार्स के पीछे, मतलब उन सलाखों के पीछे ही रह गई है। वो अपने पिंजरे की पूरी लंबाई में ही चल पा रहा है और उसके साथ साथ वो आने वाले आगंतुकों को इग्नोर कर रहा है, वो उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. तो अब क्या कर रहा है, जो पिंजरे में बंद हुआ बाघ है वो रात को घूमती हुई कारों को देख रहा था और वो उसकी अंतिम आवाज़ को सुनता है और वो अपनी चमकदार सी आँखों से चमकदार से सितारों को घूर रहा है। तो यहाँ पे हमारी जो पोएम है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब हम इसका करते हैं सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया हम करते हैं, in this poem the poet is trying to contrast a tiger in the zoo with the tiger in its real natural habitat. In order to show the contradiction, the poet shifts the scene from the jungle to the zoo. The poet wants to show the difference between the two environments. तो यहाँ पे इस कविता में जो लेखक हैं वो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं, मतलब कि विरोधाभास दिखा रहे हैं। एक ऐसे जानवर का, मतलब बाघ जो है वो एक पिंजरे में कैद है और एक खुले अपने नेचुरल हैबिटेट में है, तो उसमें अंतर दिखा रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे जो सीन है वो पहले जंगल से ज़ू की तरफ जाता है, फिर ज़ू से जंगल की तरफ जाता है। तो वो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से कॉन्ट्राडिक्शन शो करने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों इन्वायरमेंट्स के बीच का डिफरेंस भी बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम करेंगे इसके MCQs। द पोएम ड्रॉज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन अ टाइगर इन अ जू एंड अ टाइगर इन अ फॉरेस्ट। सो आपका बी ऑप्शन सही होगा। व्हाट हैज़ बीन पर्सनिफाइड इन दिस पोएम? टाइगर। यहाँ पे टाइगर को पर्सनिफाई किया गया। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन इन हिज क्वाइट रेस। ऑक्सीमोरॉन, मतलब विरोधाभास शो कर रही है। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। कॉन्सोनेंट। वाई शुड ही बी लर्किंग इन शेडो टू कैच द डियर? क्योंकि वो छुपा हुआ है हिरण को पकड़ने के लिए। वर्ड डिस्क्राइब टाइगर इन अ सेल लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल। बाय इग्नोरिंग विजिटर्स, what is the poet trying to say? All of the above. What does the tiger hunt near the water hole? Deer. What is the tiger's attitude toward visitor? Ignoring. What is patrolling at night? Cars. तो यहाँ पे हमारे MCQs पूरे हो गए। अब हम इसके करते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, who composed these lines? Leslie Norris. He here stands for tiger. The tiger's paws are cushioned like velvet. The word raise means anger. What is the title of the poem? A tiger in a zoo. Which of the following is in a cage? Tiger. Who is he? Tiger. The word lurking and sliding describe movement. The tiger does not want to be seen by the deer. The word plump means fleshy. He here refers to tiger. Who composed these lines? Leslie Norris. The tiger is locked in a concrete cell. The word concrete means made of gravel and cement. Who composed these lines? Leslie Norris. He here refers to tiger. Where does the tiger smell around? Houses. The word fangs means roots of the teeth. Who composed these lines? Leslie Norris. What does he hear at night? Last voice of patrolling cars. He stares at the splendid stars. He here refer to tiger. So यहाँ पे हमारे सारे एक्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सेंट्रल आइडिया पोएम सब कंप्लीट हो गया है। तो होपफुली आपको सबको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।